भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस साल भाई दूज का त्योहार 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इस बार भाई दूज पर भाई के माथे पर तिलक करने के दो शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को सुबह 6:44 से सुबह 9:24 तक है, जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि का संबंध यमराज से होने के कारण इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन बहन से तिलक करवाता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस साल भैया दूज का त्योहार बुधवार 15 नवंबर को मनाया जाएगा। आइए आपको भाई दूज का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि बताते हैं। इस साल भाई दूज पर भाई के माथे पर तिलक करने के दो शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को सुबह 6:44 से सुबह 9:24 तक है, जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। भाई दूज के दिन भाई प्रातःकाल चंद्रमा के दर्शन करे और शुद्ध जल से स्नान करे। भाई दूज के मौके पर बहनें भाई के तिलक और आरती के लिए थाल सजाती हैं। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाए। चावल के इस चौक पर भाई को बिठाया जाए और शुभ मुहूर्त में बहनें उनको तिलक करें। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने भाई को दें और उनकी आरती उतारें। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार भेंट करें और सदैव उनकी रक्षा का वचन दें। भाई दूज यानी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनें व्रत भी रखती हैं। भाई दूज के दिन यमराज के साथ उनके सचिव चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि भाई दूज पर यमराज और चित्रगुप्त की पूजा कैसे की जाती है। भाई दूज पर शाम के समय घर के बाहर बाई और मिट्टी के कलश में जल भरकर रखें। इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। उनसे प्रार्थना करें कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु और स्वस्थ हों। अगले दिन सुबह कलश का जल घर के प्रत्येक कोने में छिड़क दें। भाई दूज पर प्रातःकाल पूर्व दिशा में चौक बनाएं। इस पर चित्रगुप्त भगवान के प्रतिमा की स्थापना करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। पुष्प और मिष्ठान अर्पित करें। उन्हें एक कलम भी अर्पित करें। इसके बाद एक सफ़ेद कागज पर हल्दी लगाकर उस पर श्री गणेशाय नमः लिखें। फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः 11 बार लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगें। इसके बाद अर्पित की हुई कलम को सुरक्षित रखें और इसका प्रयोग पूरे साल करें। अब आती हैं भाई दूज कथा पर। भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें आदर के साथ अपने भाई को घर बुलाकर उनका आदर सत्कार करती हैं, चौक बनाकर पूजा करती हैं और कथा का पाठ करती हैं। उसके बाद भाई के माथे पर टीका करके उनको अपने हाथ से भोजन करवाती हैं। आइए आपको बताते हैं भाई दूज की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने से ही पूर्ण माना जाएगा आपका व्रत। भाई दूज का त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज था, कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की दीप्त किरणों को ना सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य भेषज माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से व्यवहार खराब होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नयन नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली गई, तो उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजवाया मगर मिल ना सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया।
इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक न जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से भाई बहन के रिश्ते का यह त्योहार मनाया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहें और आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।